गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम लोग का टॉपिक, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम किसी भरी हुई बाल्टी में या कोई हमारा एक ऐसा वेजल है जिसमें एकदम क्लीन पानी है, ठीक है, और अगर उसमें कोई हमारी एक ऑब्जेक्ट, कोई हमारी वस्तु गिर जाता है या डूबा हुआ होता है ना, तो वह हमको थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है ना, रियल डेप्थ से कहीं न कहीं हमको ऊपर दिखता है और हम कोशिश करते हैं कि हम उसको ऐसे इस तरह से हाथ डाल के पकड़ लेंगे, लेकिन जो उसकी रियल गहराई होती है वहां तक हम पहुंच नहीं पाते, है ना। तो इसको हम बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। तो आज हम लोग सीखेंगे रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में रिलेशन क्या है, ठीक है, ओके। तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक बकेट है या कोई एक टैंक है जिसमें वाटर है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, ये हमारे पास एक टैंक जो लबालब एकदम पानी से भरा हुआ है, ठीक है, ये पूरा फेल है। तो ये हमारा हुआ वाटर मीडिया, ये है मीडियम नंबर 2, ठीक है। और ये हमारा है ऊपर, इसके बाहर एयर मीडिया है, तो ये हुआ आपका एयर मीडिया, कहीं भी मान लो, ये एयर मीडिया हुआ मीडियम नंबर 1, ठीक है। और इस वाटर में कहीं न कहीं एक पॉइंट ये है, तो इस पॉइंट को हमने मान लिया O, ये यहां पर है, कोई एक ऑब्जेक्ट है छोटा सा, ठीक है। तो हमने मान लिया ये आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसका पॉइंट यहां पर है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम ऑब्जर्वर के रूप में ऑब्जेक्ट को यहां से देखना चाहते हैं, ठीक है, यहां से देखना चाहते हैं, तो हमको ये जो ऑब्जेक्ट है ये थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है, उभरा हुआ दिखता है ना। तो यही होता है हमारा एपरेंट डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ, ठीक है, और रियल डेप्थ में क्या रिलेशन है, और साथ ही साथ इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका क्या रिलेशन है, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका हम थोड़ा सा एक इमेज फॉर्मेशन सीखते हैं, इसका इमेज बनता कहाँ है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हम इस ऑब्जेक्ट से दो रेज लेंगे जो यहां से निकल रहा हुआ होता है, ठीक है ना। तो यहां से हमने एक रेज लिया जो इस तरह से सीधे चला गया, ऐसे सीधे पास कर गया। तो मीनिंग हुआ ये जो हमारा रेज इंसिडेंट हुआ यहां से आउट हुआ और ये इंसिडेंट हुआ इस पर, है ना, इसके ऊपर एयर मीडिया, इसके नीचे वाटर मीडिया। तो ये कहीं न कहीं हमारा क्या हुआ, इंटरफेस होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब लाइट यहां से इंसिडेंट होगा इस इंटरफेस पर तो रिफ्रैक्ट होगा ना, क्योंकि दूसरे मीडिया में जा रहा है। तो यहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, इसलिए ये रिफ्रैक्ट नहीं होगा, ये बेंड नहीं होगा, ये सीधे, ठीक है, ओके। अब यहां से एक और हमको रेज लेनी है, ठीक है। तो एक और हमने रेज लिया जो इस तरह से यहां पर इंसिडेंट हुआ, ठीक है, ये इंसिडेंट रेज इस इंटरफेस पर इंसिडेंट हुआ, ओके। और ये रहा उसका नॉर्मल, है ना, इंटरफेस मीडियम 2, मीडियम 1 और ये उसका नॉर्मल। तो अब लाइट जब एक मीडिया से यानी वाटर मीडिया से एयर मीडिया में जाएगी तो बेंड होगी, यस बेंड होगी। तो ये यहां से बेंड हो जाएगी, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे नॉर्मल, आपको पता है, यस, डेंसर टू रेयर जा रहा है तो अवे नॉर्मल, ओके। तो ये सीधे जाना चाहेगा लेकिन सीधे ना जाके ये बेंड हो जाएगा, ये ऐसे हो गया, ये हुआ आपका रिफ्रैक्टेड रेज, ठीक है, ओके। तो हम ऊपर से देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, तो हम क्या हुए, ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ये है आपका ऑब्जर्वर, है ना। तो अब यहां से हम देखेंगे तो हमारे आंखों में ये दोनों रेज इंसिडेंट हो रही हैं, इंटर कर रही हैं। तो हमारे आंख की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसको रिट्रेस करना। तो इस रे को रिट्रेस करेगा यहां पर, ठीक है, और इसको रिट्रेस करेगा यहां पर। तो ये जो दोनों रेज आंख में हमारे इंसिडेंट हुई उसको रिफ्रैक्ट करने के बाद यानी
रिट्रेस करने के बाद देखा इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और यही बनेगा इस ऑब्जेक्ट का इमेज। ठीक है, तो यहां पर इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना। ठीक है, ओ डैश, सही है। तो अब ये देखिए यहां से ये इस तरह से इंसिडेंट हुआ इस पॉइंट पर, इंसिडेंट पॉइंट है ना। तो अब यहां पर ये एंगल कौन सा होगा, ये है आपका नॉर्मल, ओके, और ये है इंसिडेंट रे। तो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का एंगल इंसिडेंट एंगल, क्लियर, ओके। अब होता क्या है, अब हम आते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल पे। तो ये जो एंगल इंसिडेंट हुआ और ये है नॉर्मल, ये है रिफ्रैक्टेड रेज, तो ये जो एंगल होगा यह क्या होगा आपका रिफ्रैक्टेड एंगल, है ना, ओके। तो अब ये रिफ्रैक्टेड एंगल हुआ, तो देखिए ये है नॉर्मल, यह भी आपका नॉर्मल ही है ना। तो ये जो होगा ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो ये एंगल कितने का होगा, ये है आई, तो ये भी होगा एंगल आई, अल्टरनेट एंगल, मैथ जानते हो, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। अब देखो ये है आपका रिफ्रैक्टेड एंगल, ये भी आपका नॉर्मल, ये भी आपका नॉर्मल, तो कहीं कहीं ये एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया P और इस पॉइंट का नाम रखा Q, ठीक है। फिगर समझ में आ रहा है। तो यानी अगर हम ऊपर से इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे जो डूबा हुआ है, जो एकदम तली पर है, वो हमको यहां पर दिखेगा और हमको लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट ऊपर है और हम हाथ डाल के इसको पकड़ ले, निकाल ले, है ना, समझ रहे हो ना, ऐसा होता है। लेकिन हम एक्चुअल उस ऑब्जेक्ट को नहीं पकड़ पाते क्योंकि ज्यादा गहरा पर होता है, ठीक है, ओके। ये हमारा हुआ, है ना, ठीक। तो अब क्या होता है, अब हम रूल्स एप्लीकेबल करते हैं और हम प्रूव करते हैं या हम फाइंड करते हैं रियल और एपरेंट डेप्थ में क्या रिलेशन है, ठीक है। और इस वाटर के मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे क्या रिलेशन है, या यहां पर जो भी मीडिया है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या रिलेशन है, रियल डेप्थ का और एपरेंट डेप्थ का, ठीक है, ओके। तो ये हमारा हुआ। तो अब देखिए यहां पर ये कहीं कहीं हमको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये है POQ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यस, और PO' Q राइट एंगल ट्रायंगल है, यस, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो यहां पर हम यूज करते हैं स्नेल्स लॉ, यानी जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है उसको यूज करते हैं, ठीक है, ओके। तो देखिए बाय लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन या स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शन यानी स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, ठीक है, किस पर, एट पॉइंट Q, ठीक है, एट पॉइंट Q, ठीक है, Q पॉइंट पर यूज करिए, ठीक है ना। तो Q पॉइंट पर हम लोग स्नेल्स लॉ को यूज करेंगे, तो साइन I और साइन R का जो रेशियो होगा वह कांस्टेंट होता है, जिसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हो, ठीक है। तो यहां पर मिलेगा आपको साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बताइए इस पॉइंट Q पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे हम कौन से मीडियम का फाइंड करेंगे, है ना, 2 का या फिर 1 का। तो आंसर है जिस मीडियम में रेज रिफ्रैक्ट हुआ होगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, यस, पता है ना, ओके। तो हम लोग इस एयर मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, तो यहां पर लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, सही है, सही है ना, ऐसा हुआ, ओके। तो ये हमारा हुआ स्नेल्स लॉ की हेल्प से, ठीक है। तो इसको हमने लिख लें, ठीक है, इसको हमने लिखा, ये है आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल पर आते हैं, ठीक है। और यहां पर देखिए ये फिगर में ये जो है ये टोटल है
ये डेप्थ है, तो इसको बोलेंगे रियल डेप्थ। रियल डेप्थ यानी ये टोटल डेप्थ है ना, ये रियल डेप्थ हुआ आपका, ठीक है, रियल डेप्थ। ओके, अब उसके बाद ये जो डेप्थ है, ये जो डेप्थ यानी यहां से लेकर ये डेप्थ, इसको हम बोलेंगे एपरेंट डेप्थ, ठीक है, ये हुआ आपका एपरेंट डेप्थ। ठीक है, ये हुआ आपका एपरेंट डेप्थ और ये हुआ आपका रियल डेप्थ। ठीक है, अब हम आते हैं, हमको मिला, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल? ट्रायंगल POQ, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो हमारा है POQ, तो यह एंगल कौन सा है? I, है ना, तो इसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर, है ना, और ये आपका बेस और ये आपका हाइपोटेनस। तो यहां पर हम साइन I निकालते हैं, इससे हमको क्या मिलेगा? साइन I इज इक्वल टू क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है आपका PQ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी OQ, ये रहा आपका OQ। पक्का? ओके, अब इसी तरीके से सिमिलरली इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा? PO'Q, PO'Q, ठीक है, तो यहां से हम निकाल लेते हैं साइन R, ठीक है, तो साइन R निकालिए, क्या होगा? तो साइन R वही फार्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हुआ आपका PQ अपॉन O'Q, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हुआ। ठीक है, अब इन दोनों को हम यूज कर लेते हैं 1 में, ठीक है, इन दोनों को हमने यूज किया 1 में, तो फ्रॉम, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड, बहुत इजी, बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, तो यहां से देखिए, तो साइन I का वैल्यू क्या मिल रहा है? तो साइन I इज इक्वल टू PQ अपॉन OQ, तो ये रहा PQ अपॉन OQ। ठीक है, अब डिवाइड बाई है, इसको हमने डिवाइड बाई किया, ठीक है, अब डिवाइड करेंगे तो साइन R होगा, तो साइन R को डिवाइड करेंगे तो PQ अपॉन O'Q होगा। ठीक है, ये हुआ PQ अपॉन O'Q इक्वल टू क्या होगा? ये होगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडिया। ये समझ में आया? यानी साइन I अपॉन साइन R की ये दोनों वैल्यू वहां पे रख देनी है, ये हमने रख दिया। ठीक है, ओके, अब यहां पर आते हैं, तो अब इसको सॉल्व करने पर हमको क्या मिलेगा? PQ से PQ कैंसिल होगा, ठीक है ना, अब O'Q कहां होगा? ऊपर, और OQ नीचे, तो यहां पर मिलेगा O'Q अपॉन OQ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडिया, है ना। यहां से अब सॉल्व करिए, ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख दीजिएगा, वैल्यू रखिए O'Q, तो देखिए O'Q अभी इसकी वैल्यू हमको नहीं पता है, ठीक है, OQ की वैल्यू अभी हमको नहीं पता है, हमको सिर्फ क्या पता है? ये रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया? ओके, तो देखिए अब होता क्या है, अगर हम ये जो रेज इधर से यहां से लिए थे तो हमने इमेज बनाया, अब हम इसको और इधर से ले लें, इधर से इसके पास से ले लें, यहां से ले लें, ये रिफ्लेक्ट होगा तब पर भी होगा, और ये इधर से होगा, यहां से इधर होगा तब पर भी होगा, है ना। तो इस ऑब्जेक्ट से ये जो हमने रेज लिया हुआ है ना, एकदम ये ऐसे एकदम ब्रश करता हुआ इस तरह से भी जा सकता है, एकदम इसके पास, ये ऐसे, ये ऐसे, है ना। तो यानी P और Q कैसे जाएंगे? एकदम क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहां पे लिखा, ठीक है, P एंड Q, ठीक है, आर वेरी क्लोज, ठीक है। जब P और Q एकदम क्लोज हो जाएंगे, यानी P और Q क्लोज हो जाएंगे, तो हम क्या देखेंगे? तो हम देखेंगे कि O'Q जो है, O'Q जो है वह किसके इक्वल हो जाएगा?
ओ डैश पी के, ठीक है, जो हमारा क्या दे रहा है, एपरेंट डेप्थ। गजब, ठीक है। अब देखो जब ये क्यू पी के पास आएगा तो ये ओ क्यू जो है, क्यू यहां पर आएगा, क्लोज आएगा, क्लोज आएगा, ये हो जाएगा, तो ओ क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ओ पी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमको क्या मिला, यहां से हमको मिला ओ क्यू इक्वल मिलेगा, ठीक है, ओ क्यू जो होगा वह इक्वल होगा किसके, ओ पी के, ठीक है। एंड और क्या मिलेगा, ओ डैश क्यू, ठीक है, ओ डैश क्यू किसके इक्वल होगा, तो ओ डैश क्यू, ये इसको पास लाओ ऐसे, तो ये ओ डैश क्यू हो जाएगा, तो ये ओ डैश क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ओ डैश पी के। गजब, ओ डैश पी हो गया आपका, ठीक है, ये हुआ है ना। बस अब ओ डैश क्यू के प्लेस पर ओ डैश पी रख दो, ठीक है, और ओ क्यू के प्लेस पर ओ पी रख दो, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ओ डैश क्यू क्या है, ओ डैश पी, तो ओ डैश पी है ना इक्वल हुआ डिवाइड बाय ना ओ क्यू, तो ओ क्यू किसके इक्वल हुआ, ओ पी के, और किसके इक्वल हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडिया, है ना, ठीक। अब ओ डैश पी क्या चीज है, ओ डैश पी ये है आपका एपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो हमने उसको सिंबल ले लिया, ए फॉर एपरेंट, डी फॉर डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, ठीक, डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड कर लिया हमने। अब क्या है, ओ पी फॉर रियल डेप्थ, तो ये हुआ आपका रियल डेप्थ इज इक्वल टू क्या मिला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडिया, है ना। अगर हम इसी को इन्वर्स कर दें, रूल्स ऑफ रिवर्सिबिलिटी वहां पे भी यूज कर सकते हैं, तो ये हुआ आपका रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ इक्वल टू, इसका रिवर्स करोगे तो रिवर्सिबिलिटी रूल्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया। और फर्स्ट मीडिया है क्या चीज, तो फर्स्ट मीडिया है आपका एयर मीडिया, तो एयर मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, 1, है ना। तो हम इसको एकदम सीधे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव ये आपका क्या है, रियल डेप्थ डिवाइड बाय एपरेंट डेप्थ इक्वल टू क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2, तो मीडियम नंबर 2 क्या है, वाटर, तो ये हुआ आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये है आपका एक रिलेशन रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच, है ना। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है पानी में तो हम देखते हैं कि वो कुछ न कुछ राइज हुआ होता है, ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है ना। तो अब हम इस फार्मूले की हेल्प से पानी कितना, ये ऑब्जेक्ट कितना राइज हुआ है ना, कितना डूबा हुआ है, कितना एपरेंट डेप्थ है इसकी, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, इसी के बेस पर हम एक आपको न्यूमेरिकल बताते हैं, देखते हैं कौन कर पाता है, ठीक है, ओके। तो इसको नोट कर लीजिएगा, अभी मैं आपको न्यूमेरिकल बताता हूं। ये रहा आपका न्यूमेरिकल, ठीक है। व्हाट इज द रियल डेप्थ, रियल डेप्थ आपसे पूछा है, ठीक है, ऑफ स्विमिंग पूल व्हेन इट्स बॉटम अपीयर टू बी राइज्ड बाय 1 मीटर। जो बॉटम है यानी नीचे का ऑब्जेक्ट हमने बताया था वो राइज्ड है कितना, 1 मीटर, और आपको दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, है ना। तो आइसो इसको आप खटाक से लगाओगे, क्या लगाओगे, खटाक से कैसे लगाओगे, जल्दबाजी कर जाओगे, है ना। तो देखो यहां पर रियल डेप्थ दिया है आपको, देखिए रियल डेप्थ दिया है, नहीं वही तो पूछा है, ओके, ये दिया हुआ है। अब उसके बाद ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दिया है, ठीक है, यस दिया है। एपरेंट डेप्थ राइज्ड है, ये 1 मीटर राइज है, एपरेंट डेप्थ आपको दिया है, फार्मूला रखिए, खटाक से आंसर ले जाइए। ना 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 ना, ऐसे नहीं सॉल्व होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए लिखा क्या है ना। यहां पर देखिए व्हाट इज द, देखिए सबसे पहले फिगर थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ये देखिए
ये मान लीजिए है, ये एक बॉटम है, यानी यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ना, और ये टोटल का टोटल जो होगा वो आपका क्या होगा, रियल डेप्थ होगा। ये टोटल रियल डेप्थ हुआ। अब कहा है ना यहीं पर देखिए, स्विमिंग पूल व्हेन इट्स बॉटम, ये जो बॉटम है, ठीक है, अपीयर टू बी राइज्ड बाय 1 मीटर, 1 मीटर राइज हुआ है, ये 1 मीटर राइज करके यहां पर पहुंचा है, ऐसा है ना। तो ये है आपका 1 मीटर, ये 1 मीटर राइज हुआ है बॉटम। अब यहां पे सॉल्व कर पाओगे आप। तो अब ये वाला जो होगा डिस्टेंस, ये वाला जो होगा, इसको आप क्या बोलोगे, एपरेंट डेप्थ, है ना। तो ये आपका एपरेंट डेप्थ, मान लीजिए ये है P, ये है आपका O, ये है आपका O डैश, है ना। तो PO रियल डेप्थ, PO डैश एपरेंट डेप्थ, ये है आपका, है ना। और उसमें दिया हुआ है कि ये जो बॉटम वाला प्लेस है ना 1 मीटर राइज हुआ है, 1 मीटर राइज हुआ है, और ये जो आपका मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वह क्या है, 4/3 है। अब रखोगे, अब आंसर मिलेगा। तो हमने मान लिया, ठीक है, हमने मान लिया कि ये जो रियल डेप्थ है वो है x, ठीक है, और जो एपरेंट डेप्थ है वह है आपका y, ये आपका y है। इस तरह से मान लिया ना। तो हमारा फार्मूला क्या कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ क्या है, x, रियल डेप्थ क्या है, x, हमने मान लिया हुआ है, ठीक है। और एपरेंट डेप्थ क्या माने हो, एपरेंट डेप्थ आपने y माना हुआ है, ये रहा आपका y, है ना। वैल्यू रखिए, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 4/3 इक्वल टू x/y, ठीक है। और ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 1, है ना। अब देखिए ये 1 मीटर क्या चीज है, 1 मीटर क्या चीज है, ये पूरा हुआ आपका रियल और ये हुआ एपरेंट। तो रियल में से एपरेंट माइनस कर दोगे, ये हमको मिलेगा 1, पूरा है x, इतना है y, तो x में से y घटा दोगे तो यही तो बचेगा, यस। तो दूसरा इक्वेशन हमारा तैयार हुआ x माइनस y इज इक्वल टू 1। अब हमको किसकी वैल्यू पूछा है आपका रियल डेप्थ। तो रियल डेप्थ यानी x की वैल्यू पूछा है। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन, अब आप पढ़े हो, 2 इक्वेशन आपको दिया है, सॉल्व करिए खटाक से, है ना। तो यहां से y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहां से y इक्वल टू क्या मिलेगा, इधर ले जाइए, तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको x प्लस 1, ठीक है। अब यही वैल्यू रख दीजिएगा, ठीक है, कहां पे, 1 में रखिए। 4/3 इक्वल टू x की वैल्यू तो आपका x ही है, y के प्लेस पर क्या रखोगे, वेरी गुड, x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, ठीक है। 4x प्लस 4 इक्वल टू 3x, x को इधर लाइए, 4x माइनस 3x, x हुआ, ठीक है। और ये प्लस 4 है आपका, उधर ले जाइए, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये वो आपका -4, ठीक है। अब ये आपका 4 मीटर आपका आंसर आता है। तो जो रियल डेप्थ होगा वो कितने का होगा, 4 मीटर का होगा, ठीक है। यानी 4 मीटर, अगर ये मीटर में दिया हुआ है, ये मीटर में दिया हुआ है ना, ठीक है, 1 मीटर, तो 4 मीटर इसका आंसर होगा, ठीक है। ओके, तो ये होता है आपका, ठीक है। तो यहां पर कहीं कहीं गड़बड़ है, ये देखो, ये y को आप इधर ले जाओ तो ये प्लस y हो जाएगा, ये माइनस होगा, 1 सेकेंड, सॉरी, ये x -1 हुआ तो यहां पर ये -1 होगा, तो 4x होगा, 4x माइनस 4, है ना। अब सॉल्व करोगे 3x माइनस 4x, ये मिलेगा आपको 4 मीटर। ओके, तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, मैथमेटिक्स है ना, थोड़ा बहुत आना चाहिए आपको। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। तो हम फिर से अगले क्लास के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट टर्म और जो आपके टॉपिक होंगे उनको लेके आएंगे, ठीक है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।